नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेखर और मैं पेंटिंग सिखाता हूँ, ड्राइंग सिखाता हूँ लोगों को। और आज मैं कुछ बातें फिर से एक बार करूँगा फ्री हैंड ड्राइंग के बारे में, और कि किस तरीके से हम फ्री हैंड ड्राइंग को अपने स्केल को बढ़ा सकते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग के अंदर हम क्या कुछ करें कि हमारा फ्री हैंड ड्राइंग जो है वो सुधरने वाला बने। तो कुछ चीज़ें, कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए या किसी और के लिए यूज़फुल है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि और भी लोग उसके माध्यम से सीख पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं फ्री हैंड ड्राइंग। और फ्री हैंड ड्राइंग के अंदर हमें किन एक्सरसाइज को करना चाहिए कि हमारी जो ड्राइंग है वो और अच्छी हो सके। तो सबसे पहले है लाइनिंग। तो लाइनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी लाइनिंग को टॉप टू बॉटम, ये तो हम जो है वो लाइन को कर रहे हैं। और लाइनिंग में क्या है कि कोशिश करने की हमारी लाइन थोड़ा सीधी आए, ठीक है, और हिले ना हो, ठीक है। हिलना मीन्स मतलब क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता हमारी लाइन जा कहाँ है। तो ये तरीका गलत है और हमें क्या करना है, एक ही बार में हम सीधी लाइन को खींचना चालू करें। दूसरा क्या होता है कि अभी हमने क्या किया, टॉप से बॉटम की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ हमने लाइन को किया। अभी क्या कर सकते हैं दूसरी से एक्सरसाइज कि हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हम अपने हाथ को चलाना शुरू करें। तो इस तरीके से तो अब यहाँ देखेंगे तो आपको एक 90 डिग्री में लाइनें दिखाई देंगी, ठीक है, 180 डिग्री में। और आपको क्या करना है कि ये दो एक्सरसाइजें करनी है जो हमें शुरू में बेसिक के अंदर हमें आना चाहिए। इसमें थोड़ा ध्यान क्या देना है, हमारे शोल्डर तक हिलना चाहिए, हमारा सिर्फ कलाई नहीं हिलेगी, हमारा शोल्डर तक जो है वो मूव होना चाहिए। आराम से ऐसे बैठ के नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से उसको हम पता होना चाहिए कि हम लाइन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी लाइन कहाँ पर वो जाने वाली है, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे तो आप एक अच्छे काम को कर पाएंगे। नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ उसके अंदर क्या है कि आप लेफ्ट से टॉप की तरफ लाइनिंग को डालने की कोशिश करें। और ये प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको आगे जाके बहुत सारी हेल्प आपको मिलेगी। तो देखिए, ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे को आगे जाके फायदा देगा। एक और क्या है कि हम इस तरीके से टॉप से राइट की तरफ, टॉप से राइट की तरफ हम लोग जा रहे हैं और प्रैक्टिस को करें। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, नीचे से बॉटम से लेफ्ट की तरफ, और इधर से इधर। तो ये हम कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि हमारे को मदद करेगा फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक और एक्सरसाइज है, इसके अंदर मैं आपको लिख देता हूँ क्या क्या करना है। लेफ्ट से राइट की तरफ अपने लाइन को लेके जाना है। दूसरा, राइट से लेफ्ट की तरफ आपको लाइन लेके जाना है। तीसरा, टॉप से बॉटम यानी कि ये, और बॉटम से टॉप, और ये हमारे को आना चाहिए। दूसरा क्या, लेफ्ट से टॉप की तरफ और टॉप से लेफ्ट की तरफ, यानी ये और ये। तो दोनों एंगल में, हर एंगल में हमारा क्या है, हाथ वो मूव होना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि हम जो लाइन डाल रहे हैं वो स्ट्रेट है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, लेफ्ट से बॉटम की तरफ और बॉटम से लेफ्ट की तरफ, यानी ये और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बॉटम से राइट की तरफ और राइट से बॉटम की तरफ। तो ये एक्सरसाइज जब आप करेंगे और आपकी कंटिन्यू इसको करते रहो, कोशिश करो चौक से, चौक को इस्तेमाल करो, पेंसिल को करो, क्रेयॉन से न्यूज़पेपर पे, न्यूज़ प्रिंट के ऊपर कुछ सस्ता माध्यम निकालो जिसके द्वारा आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके घर में सनमाइका का अगर ब्लैक वो है, बोर्ड है, तो हम उसके अंदर उसके ऊपर भी चौक से काम कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये कुछ एक्सरसाइज जो मैंने बताई है आप इसको देख सकते हो, थोड़ा जूम लगा देख सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू टॉप, और फिर टॉप टू लेफ्ट, लेफ्ट टू बॉटम, बॉटम टू लेफ्ट, बॉटम टू राइट और राइट टू बॉटम।
तो इसको करना है। इसके बाद कुछ और एक्सरसाइज है जो मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम सर्कल बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो सर्कल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपने हाथ को रखेंगे और लाइट, यहाँ पर गड़बड़ है, मैं इधर करता हूँ, रखना नहीं है बोर्ड के ऊपर, अपने हाथ को फ्री रखना है और अपने चौक को पकड़ कर एक डायरेक्शन में सर्कल शेप बनाना है, ठीक है। और उसी के ऊपर हम बार बार उसको करते हैं कि फिर क्लॉकवाइज अपने हाथ को चलेंगे, ठीक है। तो हमारी एक प्रैक्टिस ये है कि हम क्या करें, सर्कल बनाने की दूसरी साइड। तो ये हम और एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसके द्वारा हम फ्री हैंड को अपने सुधार सकते हैं। इसके बाद हम ओवल बना सकते हैं। तो ओवल के लिए भी क्या होता है कि हम लोग इसी के ऊपर मैं बताया था आपको चीज़ है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, और खोल सकते हैं तो दोनों डायरेक्शन में, चाहे हम सर्कल कर रहे हैं चाहे ओवल कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में हमारा चलेगा। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन हमें क्या मदद करेगी कि आगे जाके जब हम कोई भी सर्कल या लाइनिंग वर्क करते हैं तो वहाँ पर हमारे को ये फ़ायदा देगा। एक और चीज़ होती है जो हम करते हैं कि हम लोग ओवल के अंदर ही दिखाया था मैं आपको थोड़ा सा इस टाइप से, यहाँ से ये बस आपका हैंड मूव होना चाहिए, हैंड मूव होना, चलते रहना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे को हर डायरेक्शन में अपने हम पेंसिल को मूव कर रहे हैं और हम लोग पेंसिल को चला रहे हैं। तो ये क्या एक्सरसाइज है हमारे पास जो हम लोग करते हैं, ठीक है। और ये 4-5 चीज़ें हम स्क्रबलिंग कर सकते हैं। स्क्रबलिंग में क्या होता है कि अपने हाथ को हम जहाँ मर्जी मूव कर सकते हैं और ये भी हमारे को क्या करता है कि हैंड राइटिंग में या कैलीग्राफी के अंदर हमारे को प्रैक्टिस देता है, ठीक है। और हम इसको चला सकते हैं। तो आप स्क्रबलिंग करें, हर डायरेक्शन में कुछ लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, काउंटिंग लिख सकते हैं, तो कुछ भी यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको ये ऐसा नहीं है कि एक सोच समझ के करना है। इससे क्या होगा, हमारा हाथ खुलेगा और फिर जब आप बड़ी ड्राइंगों को करोगे, कोई बड़े कैनवस पे काम करोगे, तो आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद मैं एक और अभी फ्री हैंड के अंदर ही बताया था एक और चीज़ को। थोड़ा हम ब्रेक लेते हैं 1 मिनट 1 सेकंड का, ठीक है। और उसके बाद इसी बोर्ड पे हम लोग देखेंगे कि आगे हम क्या काम कर सकते हैं। चलिए, तो अभी हम क्या देखते हैं कि कुछ चीज़ों को देखेंगे जिसमें हम फ्री हैंड को किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों पे फोकस रहना चाहिए हमारा, और हम उसको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है गैप। गैप किसको बोलते हैं, जब हम कोई भी फिगर बनाते हैं, कुछ भी बना रहे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हमने केवल एक लाइन डाली है, हम कुछ बना रहे हैं, ठीक है ना। और मान के चलो अगर मैं यहाँ पर फिंगर बना रहा हूँ, इस फिंगर के बीच में क्या है, एक और दूसरी फिंगर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। दूसरी के साथ में हम एक तीसरी और फिंगर बनाएंगे, ठीक है। तो अब इन फिंगर के अंदर हमें क्या देखना है, गैप। गैप मीन्स मतलब यहाँ कितना गैप है और यहाँ कितना गैप है, इसमें ज़्यादा गैप लग रहा है या इसमें ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो एक तो हमें क्या देखना होता है, गैप। हर आप उसके अंदर क्या देखो, गैप। अब मान लीजिए चलो मैं इसके अंदर हमारे फिंगर के अंदर जो कट होता है, अगर मैं उनको बनाता हूँ ये अब इसके अंदर क्या, ये गैप, कि ये गैप ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, या ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो कौन सा गैप ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे को इस चीज़ पर ध्यान रखना गैप का, कि गैप वहाँ पर कुछ भी हम ड्रॉ कर रहे हैं। मान के जो हमने जो है वो क्या बनाया, एक लोटस बनाया, इसमें क्या ध्यान रखना है, ये गैप ज़्यादा है या ये वाला गैप ज़्यादा है।
तो इसको क्या बोलते हैं, गैप। गैप में जैसे होता है कितना गैप हम रख, इसके बाद जो है मान के चलो मैंने ये बनाया, ठीक है, तो अब क्या लगता है कि ये गैप जा रहा है, ये गैप जा रहा है, तो हम जब ड्राइंग करेंगे तो हम देख के चलेंगे कि ये गैप कितना है और ये कितना है, ठीक है। तो ये है गैप कि अब क्या है कि एंगल, एंगल किसको बोलते हैं कि ये जो लाइन जो जा रही है वो आगे जाके कहाँ पर मिलेगी, इसका एंगल क्या है, इस लाइन का एंगल क्या है, ठीक है, इस फिगर का, इस वाली उसका एंगल कितना है, ठीक है, इसका एंगल कितना है। और जब हम इन कामों को करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने जो रेफरेंस है उसके ऊपर वो रखें, पेंसिल को रखें, ठीक है, और जहाँ पर हम बना रहे हैं वहाँ पर हम रखें, तो हमारे को पता चल जाए कि अगर थोड़ा सा भी डायरेक्शन चेंज हो पता चल जाए कि हमने जो बनाया वो क्या है कि वो इस डायरेक्शन में और इस एंगल में, और जो दूसरा जो रेफरेंस में वो अलग एंगल में। तो एंगल का हमें पता होना चाहिए। तो पहले हमने क्या देखा, गैप, ठीक है, तो हमारे पास गैप जो है वो पता होना चाहिए कि गैप कहाँ पर और कितना है, ठीक है, यहाँ कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम आ गया, ठीक है, फिर यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, फिर यहाँ कितना है, ये चीज़। दूसरा क्या, एंगल, एंगल में मीन्स मतलब कि किस डायरेक्शन में हमारी जो ड्राइंग है वो जा रही है और ये आगे जाके मिलेगी क्या, ठीक है। मान के चलो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और मैंने इसको कॉपी करते करते क्या बनाया, ये ड्राइंग थी मेरी, और अब मैंने क्या किया, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और मैंने सिर्फ इस फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये है ना, मैं क्या था, मैंने ये यहाँ से देख के यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ किया। तो अब क्या बात आती है कि मुझे देखना कि ये वाला एंगल अगर मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो किस एंगल में जा रहा है, और अगर ये जा रहा है तो ये किस एंगल में जा रहा है, ठीक है। तो हम इन दोनों एंगलों को समझ सकते हैं। तो अगर मुझे इसी एंगल में बनाना है तो मेरी जो लाइन है वो भी क्या होनी चाहिए, वो इसी एंगल में वो दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे तो ये भी एंगल। अब एक चीज़ और है, हम इससे एक नीचे एक लाइन लेकर आए, कितना गैप है, ठीक है, इससे लाइन लेकर आए, कितना गैप है, ठीक है, ये भी मेरे एंगल को क्या कर दिया, वो थोड़ा ठीक कर दिया, ठीक है। दूसरा हमने पहला गैप देखा, फिर एक एंगल है, ठीक है, एंगल देख सकते हैं। तीसरा हम क्या सकते हैं, शेप, शेप क्या बना, शेप इस मतलब यहाँ पर क्या गोलाई है या फिर कट है, तिकोना है ना, होता है ना, भाले की चोंच होती है, नोक होती है, ठीक है, तो वो शेप क्या बनी हुई है वो हमें देखनी है। सर्कल है, ठीक है, कई बार क्या करते हैं हम सीधी लाइन बना देते हैं, एक सीधी लाइन डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या वाकई में हमारी लाइन सीधी होती है या थोड़ा कर्व भी होता है, एक हल्का सा, ठीक है। तो ये हमारे को शेप की एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, हमारे को इसके अंदर क्या मिलेगा, हल्का सा कर्व। तो ये कर्व पहचाना है, तो इसको हम शेप को बोल सकते हैं कि शेप क्या है, ठीक है ना, यहाँ पर है, ये बना क्या हो, शेप क्या है इसकी, ठीक है। तो मुझे यहाँ क्या लगता है, चक्कू दिखाई देता है, जैसे कि तलवार की नोक जैसे होते हैं, ठीक है। अगर मैं इतनी एरिया को देखता हूँ, इसको देखता हूँ तो मुझे चक्कू की नोक दिखाई देता है, ठीक है। इधर अगर हम बनाएंगे तो इधर क्या दिखाएगी, इधर ये चक्कू बन रहा हमारा, ठीक है। अधिकतर जो स्टूडेंट है वो इस ड्राइंग के अंदर कंफ्यूज होता है, तो वो यहाँ पर भी वो कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हमें क्या समझना है, ये लाइन को समझना है, ये लाइन समझना है कि किस तरह वो स्लांट कर रहे हैं, अगर चक्कू है तो वो किस तरीके से दिखाई दे, ठीक है। तो जब हम इसको देखेंगे तो हमारे को और ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। मान के चलो एक हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या देखते हैं कि यहाँ पर कि ये गैप ज़्यादा है और यहाँ पर गैप कम है, तो यानी मेरी लाइन जो चल रही है वो थोड़ा सा स्लांट चल रहा है, ठीक है। फिर ये गैप, अब ये गैप कितना है, इधर से इधर तक का, ठीक है। अब मैं इसके बाद जब आता हूँ इधर किधर तो मैं एक गैप लगेगी, क्या मेरी दूसरी ड्राइंग में वो गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो क्या ये जो ड्राइंग दिखाई दे रही है क्या यहाँ पर ऐसा ही है या नहीं है, ठीक है। अब जब मैं नोज बना रहा हूँ तो क्या वो ऐसे ही है, ठीक है, कोना बना हुआ है यहाँ पे या वो राउंड है, ठीक है। तो किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी, अब ये इसकी छोटी जो है वो वो नीचे को स्लांट कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कई बार वो बनाते हैं और फिर हम ऊपर ले जाते हैं तो वहाँ गलत हो जाता है,
तो हमें देखना है एंगल क्या बना, इसका डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ठीक है। और इन छोटी छोटी चीज़ों को देख के हम क्या कर सकते हैं, अपनी पेंटिंग को, अपनी ड्राइंग को अच्छा कर सकते हैं। और जितनी अच्छी हमारी ड्राइंग होगी उसमें हम कलर नहीं भी करेंगे तो भी वो अपने आप देखने में सुंदर लगेगा। तो अगर आपको पसंद आया तो इस पर ध्यान रखें, उसको कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, और आगे जाके कुछ और इजी माध्यम। कई लोग हो सकता है वो बोले कि नहीं हमें तो हॉबी के तौर पे करना, हमें गैप नहीं समझना, हमें डायरेक्शन नहीं समझना। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि जिसे सिर्फ हॉबी करनी है, ठीक है, और एक रियलिस्टिक वर्क भी करना है, एक पोर्ट्रेट बनाना है, तो बिना किसी ग्रिड के ग्राफ जिसको हम लोग करते हैं या बिना किसी फ्री हैंड के हम किस तरीके से आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।